आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, हमने बहुत प्रयास कर लिए नशा मुक्त होने की, लेकिन हमारा नशा और अब भी पता नहीं छूटेगा या नहीं छूटेगा। और दोस्तों, असल में हम भगवान की सबसे खूबसूरत रचना है, उस ऊपर वाले की हम आप सहमत हैं मेरी बात से? सच कहना जुड़ गया ना, बताइए बात। लेकिन हम इस जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। हम इस जीवन को, जिंदगी को भरपूर तरीके से जी नहीं पा रहे। हमारा जीवन नशीले पदार्थों के इर्द गिर्द घूमने लगा। हम हमेशा ही रह कर कहाँ चक्कर काटते हैं? नशीले पदार्थों के चारों तरफ चक्कर काटना, उनको हासिल करना, उन्हें इस्तेमाल करना और उसके मजे लेना। ये भरपूर जीवन नहीं है। भरपूर जीवन है कि अपने मम्मी पापा, बीबी, बच्चों, भाई बंद, अपना समाज, अपना धर्म, अपना संविधान, उन सबके साथ तालमेल बिठा के अपने जीवन को खुशी से बिताना। लेकिन आप एक भरपूर जीवन नहीं जी पा रहे हो। नशे ने ऐसा हाल मेरा कर डाला, मुझको समझ नहीं आया था, ऐसा मुझको नशा लगा था, बैठ के यारो महफिल में, ऐसा मुझको नशा लगा था, बैठ के यारो महफिल में, टूटा हाल मेरा कर डाला, मुझको समझ नहीं आया। मैं तो सोच रहा था थोड़ा सा नशा करके, मजे लेके कभी कर लूंगा और कभी छोड़ दूंगा, जीवन ऐसे ही। मुझे क्या पता था कि नशे मुझे कहीं का भी नहीं जोड़ेगा। सच कह रहा हूं, मैं जुड़ गया हूं दोस्तों, नशे ने मुझे कहीं का भी। और देखिए, मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगा कि सबसे खतरनाक नशा कौन सा है भाई साहब? जो लोग शराब पीते हैं। क्योंकि शराब वालों के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि ये मानने को तैयार नहीं है कि नशा मेरी कमजोरी है, समस्या है। कमजोरी? नशा मेरी कोई समस्या मैं तो जब चाहूं छोड़ सकता हूं, और मेरी मर्जी है, जब चाहे इसे मैं। अरे भाई साहब, मतलब मानने को तैयार नहीं है कि मैं एक बीमारी की, एक नशे ने क्या हल कर दिया भाई साहब। हमें, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा सब कुछ मुझसे बिछड़ गया, सही में मेरा रंग रूप। अब आप किसी को देखिए कि नशे ने क्या हाल कर दिया। देखिए उसकी शक्ल देखिए, सब एक दूसरे की शक्ल देखो, देखो 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 देखो, सब देखो, सब देखो। अजीबो गरीब हो गए हैं। शक्ल से कैसे हो गए? बड़ा ही अजीब जानवर है। हाँ भाई साहब, रूखी सूखी सी शक्ल हो जाती, क्या करें। शक्ल के ऊपर भाई साहब मातम छा जाता है, उदासी छा जाती है, मायूसी छा जाती है, तन्हाई छा जाती है, गरीबी छा जाती है। समझो इस बात को। हमारा चेहरा भी ये बोलता है कि ये बंदा दुखी है यार। क्या बोलता है? दुखी है। आप यकीन करें या ना करें, हमारा चेहरा भी क्या बोलने लग जाता है? हमारा चेहरा भी ये बोलने लग जाता है कि बंदा परेशान है, बंदा दुखी है। इसको तुरंत कुछ दो। एक दूसरे से कह दो, भैया कुछ लेते क्यों नहीं? अपने आगे पीछे वालों को बोलो, सब बोलो, सारे लोग बोलो, तो भाई साहब कुछ लेते क्यों नहीं तुम? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये तुमने भाई साहब कुछ लेते क्यों नहीं? ना नहाने का मन कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है, ना सोने का मन कर रहा है, ना भाई साहब कुछ भी मन नहीं कर रहा। तो सारे एक दूसरे को बोलते, भाई साहब दवाई ले लो थोड़ी। अब कोई बहुत जबरदस्ती करता है तो शायद आप थोड़ा सा
जबरदस्ती वाला हंस के दिखा देते हो। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? हंसी आ नहीं रही है? हंसी, मुस्कुराहट, सोच तो ये चल रही है कि मेरा पेंडा कब छूटेगा, सोच के चल रही है। अब तो पेंडा छोड़ दो, अब तो मेरा पेंडा छोड़ दो यार। सेंटर वालों, पेंडू तुम्हारा बेड़ा गर्क जाएगा, तुम्हारा सत्यानाश जाएगा। सेंटर वालों, तुम्हारे बच्चे मरेंगे। अरे भाई साहब, मतलब मैं बाहरी लोगों को तो दोष दे रहा हूँ, मुझे अपना दोष देखना है, दूसरों को दोष नहीं देना मैंने। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक आप भरपूर जिंदगी, एक भरपूर जीवन में क्या क्या होना चाहिए बताइए? कैसा परिवार? एक खुशहाल परिवार। यहां तो भाई साहब आपकी लड़ाई चल रही है अपने परिवार में ही। ना वो तुम्हें पसंद कर रहे और ना के घर वालों एक बात सोच रहे हो, नशा छूटेगा नहीं छूटेगा ये तो मुझे पता नहीं है, नशा छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा ये तो मुझे, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मतलब घर वालों ने भेजा है यहाँ पर तरक्की के लिए और आप यहाँ बम बना रहे हो। यहाँ अब बताऊंगा तुम्हें, एक दिन तो घर जाऊंगा। मतलब आप एक भरपूर खुशी, एंजॉय जिंदगी को नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसलिए कि आप खास बीमारी से पीड़ित हैं। देखिए, जब तक कोई आदमी मीठा खाता है तो जब तक उसे ये नहीं पता लगता जब तक मुझे शुगर का रोग है, लेकिन जिस दिन उसको पता लग जाता है कि तुम्हें एक शुगर का रोग हो गया तो उसी दिन से उसे क्या करना चाहिए? मीठे से तौबा। मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा, कह दो सारे। ऐसे ही आपको नशे की बीमारी हो गई है, ये भी बात बोल दो नशे के लिए। मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा, नशा खत्म। नशा, क्योंकि मुझे पता लग गया नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है और नशे की बीमारी के कारण ही मैं अपना जीवन जी नहीं पा रहा हूं। मेरा काम धंधा अच्छा है या बुरा हो गया? मेरी नौकरी पढ़ाई लिखाई कैसी हो गई? झंड हो गई। क्या हो गई? कभी जा रहा हूं काम पे? कभी नहीं जा रहा। अब तो मैं चौक लगाने जाता हूं। बानवे बनाने, स्नैचिंग करने जा रहा हूं। अरे भाई तो ये कौन सी जॉब है? सरकारी नौकरी है ये तो कहीं संविधान में किसी धर्म की किताब में। अब मैं डंडे पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? अरे भाई साहब, मतलब जीवन को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, जेल की तैयारी कर रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, जुड़ कह रहा हूँ भाई साहब, आप जेल के दरवाजे पे खड़े हो। ये तो भगवान आपकी रक्षा सुरक्षा कर रहा है माँ बाप के रूप में, जो आप बचे जा रहे हो। तुमने तो पूरा इंतजाम, और ना ही मेरे रिश्ते नाते, ना ही मेरी जागरूकता, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे जीवन में जो मैं जीवन को एंजॉय कर सकूं। मैं तो नशे का जुगाड़ करता हूं, नशा करता हूं और मजे लेता हूं। मैं मजे भी तो लेने, इतनी मुश्किल से तो नशे का जुगाड़ होता है ना? जब इतनी मुश्किल से मैं नशे का जुगाड़ करूंगा तो मजे नहीं लूंगा भाई साहब। जो आदमी नशे का जुगाड़ करके लाएगा, कहाँ से लाएगा? या तो मेहनत करके लाएगा, या दोनों काम में यार समय लगता है, मेहनत भी लगती है ना, रिस्क भी लेते हैं। अब जब मैं पैसे का जुगाड़ कर लिया तो अब मैं कहाँ जाऊँगा? नशे का भी जुगाड़ करूँगा, और नशे का जुगाड़ हो जाएगा तो फिर पीने में भी समय लगाऊंगा, और जब पीऊँगा तो फिर उसको मजा भी लेट के सो के। तो मैं जीवन का आनंद नहीं उठा रहा हूँ, नशे का आनंद उठा रहा हूँ। सच कह रहा जुड़ कह रहा हूँ मैं। तो भाई साहब, आप नशे का आनंद उठा रहे हो, ना कि अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, बीवी बच्चों का, समाज का, दुनिया का, झरनों का, बारिश का, मौसम का, ये कोई आनंद आप तो सिर्फ पिन्नक का आनंद ले रहे हो। सच कह रहा जुड़ कह रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। और फिर कह रहे हो जी भाई तेरा गुंडा शहर है, दब गई हो, नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया
अभी तो सेंटर में लिखा गया, फिर थाने में लिखा